वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद वक़ार और आप देख रहे हैं टेक्निकल सैयद वक़ार। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले 2 वीडियो बनाई हैं इस टॉपिक पे, ये लास्ट और फाइनल वीडियो मैं बना रहा हूं। ये वीडियो लाजिम देखिएगा और जिस दोस्त ने मेरी वो 2 वीडियो नहीं देखी तो वो 2 वीडियो देखेगा तो फिर इसको ये वीडियो की समझ आएगी। ओके हो गया? तो दोस्तों ये देखें, इस तरह का जब आप साइन अप कर लेंगे तो इस तरह का आपका पेज आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो भाई इस पे साइन अप नहीं करना चाहते तो उन्होंने क्या करना है, वो कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये नीचे ये देख सकते हैं आप MB का ऑप्शन जो है, इस पे आप जो है ना, जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी आपको कहता है कि आपका वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आप सब्र करो आ जाता है, तो वो आपको एक पेपर देता है। आप यानी कि उस पर एक MB नंबर होता है, यानी कि एक वीज़े का नंबर होता है, वो आप इस पर लिख के अपना वीज़े का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो वाकई उसने वीज़ा डाला हुआ है और कितनी कौन से प्रोसेस से वो गुजर रहा है और क्या हिसाब किताब है। इधर से आप वो चेक कर सकते हैं। ओके हो गया? इसके बाद अगर आप अपना इसमें अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो फिर आप कैसे यानी कि इसमें चेक कर सकते हैं। ये देखिए, आपने इस पर शो ऑल पे प्रेस कर देना और ये आपके सामने इस तरह का पेज हो जाएगा। ये आप इधर प्रेस करेंगे तो ये आपकी सैलरी का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया? इधर आपसे अपनी सैलरी यानी कि जो बेसिक सैलरी है वो आप चेक कर सकते हैं इस ऑप्शन से। दूसरा, अभी बैक चलते हैं और इधर से आप जो आपका वो कॉन्टैक्ट हुआ है कंपनी के साथ, कितना बेसिक सैलरी पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है आपका, वो इधर से आप चेक कर सकते हैं। यानी कि ये सारे आप ये इधर से आप कंप्लेन कर सकते हैं। ओके हो गया? तो और भी यानी कि आपको बगैर साइन अप किए भी इसमें काफ़ी सर्विस वगैरह मिल जाएंगी। इधर से आप अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है। ओके, ये मैंने अपना यानी कि एक दोस्त का ये साइन अप किया हुआ है अकाउंट और मैं आपको बता देता हूँ। इधर से आपने सिंपली माई डैशबोर्ड पे प्रेस कर देना। ओके हो गया? डैशबोर्ड पे आप जब प्रेस करेंगे ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो आपका पताका है उसकी एक्सपायरी डेट बता रहा है, लेबर कार्ड का नंबर बता रहा है और नीचे ये आपको बता रहा है कि सैलरी वगैरह सितंबर पे 1200 दिरहम है, अगस्त में 1200 दिरहम है और जुलाई की में 1200 दिरहम आपने कार्ड से निकाली है। ये नीचे आपको सारी डिटेल मिल रही है। लेबर कार्ड का नंबर है, इशू कब हुआ है, एक्सपायर कब होगा, पासपोर्ट का नंबर है, पासपोर्ट इशू डेट है, एक्सपायरी डेट है, सारा यानी कि इस पर आपको मिल जाएगा। कंपनी का नाम मिल जाएगा, सब इसमें मिल जाएगा आपको। ओके हो गया? बकाया आपने मज़ीद इसमें क्या चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपने सर्विस पे प्रेस कर देना है। ये देखें, सर्विस पे प्रेस करके वही ऑप्शन है सब, इस पर आप मैं सैलरी पे प्रेस करके मैं सैलरी का आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये डिटेल बता रहा है, ये स्काई लिफ्ट ट्रांसपोर्ट और ये कोड नंबर बता रहा है और ये बता सकता है कि इधर से आपने कंप्लेन करनी है कि कितने महीने हो गए हैं। ये देख सकते हैं कंप्लेंट मंथ कौन से महीने की आप कंप्लेन करना चाह रहे हैं और कितनी देर से आपने 15 दिन हो गए हैं आपको सैलरी नहीं मिली, या 1 महीना हो गया या 2 महीने या इससे अबव हो गए हैं। ये आप प्रेस कर सकते हैं कि कौन से महीने की सैलरी आपको नहीं मिली। इधर आपने अपना फ़ोन नंबर दे देना और सबमिट कर देना आपने। ओके हो गया? ये तो सैलरी के हवाले से मैंने आपको बता दिया। इधर से आप माई को जो है वो कॉन्टैक्ट कितना कॉन्टैक्ट है आपका वो आप कर सकते हैं। इधर आप सिंपली अपना पासपोर्ट का नंबर लिख देंगे, इधर नेशनलिटी लिख देंगे। तो मैं आपको एक बार चेक करके भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में, इधर आपने डेट ऑफ बर्थ वही लिखनी है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर होगी। ओके हो गया दोस्तों? जो आपके पासपोर्ट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है आपने वही सेम लिखनी है, कोई और नहीं लिखनी है, क्योंकि कोई और आप लिखेंगे तो फिर आपका वो नहीं करेक्ट बताएगा। ये देखें दोस्तों, मैंने कर दिया। ये कार्ड नंबर, कार्ड इशू नंबर और ये सारा बेसिक सैलरी ये आप देख सकते हैं। बेसिक सैलरी 1500 दिरहम, बेसिक टोटल सैलरी 1500 दिरहम। तो अलाउंस वगैरह भी इधर से आप चेक कर सकते हैं। इधर से आप प्रेस करेंगे तो अगर ये जो डिटेल है सारी नीचे आ सकती है। आप इसको PDF फाइल पे सेंड कर सकते हैं, ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं। इसको हम बैक करते हैं और बैक जाके मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। यहाँ से हम कंप्लेन कर सकते हैं।
इधर आप नेम लिखेंगे, इधर मोबाइल नंबर पे एक कोड जाएगा, वो वेरिफिकेशन जो आएगा OTP आएगा, उस पर आपने इधर प्रेस कर देना है और एम्प्लॉयर पे आपने प्रेस करके इसको कंप्लेन कर देनी है। फिर आपको कॉल आएगी, आपसे वो मज़ीद डिटेल पूछेंगे और इधर से आप इनसे लाइव चैट भी कर सकते हैं। ये देखें, लाइव चैट आप कर सकते हैं और इधर से आप करेंगे तो ये आपकी कॉल मिल जाएगी, इनको कंप्लेन कर सकते हैं आप डायरेक्टली। ओके हो गया। तो इससे एक और चेक कर सकते हैं आप, ये देखें एम्प्लॉयर जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि जब से ये बंदा UAE में आया है तो उसका कौन कौन सी कंपनी में वीज़ा निकला और कितनी कितनी देर उसने काम किया है। इससे सारा यानी कि आप चेक कर सकते हैं। ये दूसरा ये यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ है आपकी कंपनी का। मैं आपको मज़ीद चेक कर देता हूँ। ये हिस्ट्री आपके सामने, ये देखें, ये बंदा जो है 2013 में आया और कौन कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, ये सारी डिटेल इसकी आपके सामने आ चुकी है। आपके सामने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री सर्टिफिकेट आप करेंगे तो ये पूरी यानी जब से ये आदमी UAE में आया तब से इसकी हिस्ट्री आएगी। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट पे करेंगे तो ओनली यानी कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा होगा उस कंपनी में आएगा। तो जब से ये आया दुबई में तो तब से उसकी सैलरी वगैरह जो है वो कितनी है, तो सारी यानी कि डिटेल के साथ वो उसने कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि 35,000 दिरहम आप यानी कि इस बंदे ने इधर UAE में जब से आया कमाया है। इधर से आप अपना जो है सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिक सैलरी के हिसाब से। इधर आप लिखेंगे कि जब आप UAE में आए हैं तब इधर आपने जब डेट यानी कि ड्यूटी बंद करनी है, ख़त्म करना, वीज़ा कैंसिल करना, वो डेट लिख देंगे और इधर आप अनलिमिटेड लिख देंगे या लिमिटेड रिन्यूअल लिख देंगे। तो फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके सामने सैलरी निकल के आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको सब ये डिटेल के साथ मैंने समझा दिया, आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बिल्कुल समझ आ गई होगी। मेरा मशवरा आपको यही है कि आप ये ज़रूर अपने मोबाइल में ज़रूर रखें ताकि इसके साथ आप अपना यानी कि स्टेटस जान सकते हैं, लेबर कार्ड देख सकते हैं, क्योंकि जो लेबर कार्ड होता है ना वो ID कार्ड से 1 महीना पहले ख़त्म हो जाता है और अगर उसको कैंसिल ना करवाएं या रीन्यू ना करवाएं तो उसका जुर्माना शुरू हो जाता है 1 महीना पहले। तो ये बातें जो है आपको कंपनी से नहीं पता चलती, तो इस वजह से आपको ये अपने मोबाइल में रखना चाहिए और चेक करते रहना चाहिए कि कब आपका वीज़ा एक्सपायर्ड है, लेबर कार्ड कब एक्सपायर्ड है। और इधर से आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं अपना लेबर कार्ड। तो सैलरी वगैरह की आप हिसाब अपना लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर साइन आपके हैं या किसी और के हैं। आप उस पर भी कंप्लेन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मज़ीद आप इस पर अपने वीज़े का स्टेटस चेक कर सकते हैं, कब ख़त्म हो रहा है, कब नहीं ख़त्म हो रहा, और भी यानी कि काफ़ी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।